शवारमा, बर्गर, सैंडविचेस और पिज़्ज़े को छोड़कर अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं जो कि झटपट से बनेगी सिर्फ और सिर्फ एक अंडा और 2 डबल रोटी से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चे बड़े सभी को बना के दे सकते हैं नाश्ता और शाम की चाय और इवन कि आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए 2 अदद ब्रेड। 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा। इसके साथ ही आपने ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उसको इस तरह से कट करना है कि एक के ऊपर आप दूसरी ब्रेड रखेंगे और ब्रेड को रखने के बाद फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। जब छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे तो इससे फ़ायदा होगा कि जल्दी काम हो जाएगा, टाइम सेविंग होगा आपके लिए इस रेसिपी को बनाना। सो आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा और चाहें तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं जो कि आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो इस तरह से मैंने दोनों डबल रोटियों को काट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। फिर आपने इसको इस तरह से पीसेस को रखना है। पीसेस को रखेंगे, सबसे पहले ब्रेड के पीसेस लेने हैं आपने इस रेसिपी के लिए जो कि आपको चाहिए होंगे। तो 2 डबल रोटी के ब्रेड के पीसेस को इस तरह से आपने काट के एक तरफ बॉल में भी मिक्स कर सकते हैं और किसी बर्तन में मिक्स करना है तो उसके लिए अलग से एक बॉल में निकाल लीजिएगा इस ब्रेड के पीसेस को। उसके बाद एक अंडा जो है उसकी जर्दी और सफ़ेदी आपने अलग कर लेनी है। जर्दी एक तरफ रख देंगे और सफ़ेदी जो है एक अलग से बॉल में निकाल के उसके अंदर शामिल करनी है गाजरें। छोटी छोटी काटी हुई गाजरें आप ले लीजिएगा। गाजर जो है तकरीबन 1 से 2 शामिल कर सकते हैं छोटे छोटे चॉप्ड करके। साथ में हरा प्याज लेना है, हरा प्याज भी छोटा छोटा काट के आप इसके अंदर शामिल कर देंगे इसी सफ़ेदी के अंदर। हरे प्याज के साथ ही इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून आप इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे और साथ में चला जाएगा नमक, तकरीबन 1 से 2 चुटकी आप इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा है, आप नमक की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये तमाम जो चीज़ें थी जो आपने जर्दी के अलावा जो सफ़ेदी के साथ फेंटी हैं वो तमाम जो है वो आप ब्रेड के साथ जो ऐड करके उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है कि जो अच्छे से इसमें मैश हो जाए। अगर आपको क्वांटिटी कम लगे सफ़ेदी के साथ इस मिक्सचर की तो आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर जस्ट जो है 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर दूध का शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है और मैश कर लेने के बाद मुझे तो ज़रूरत नहीं पेश आई थी, लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप इसके अंदर 2 चम्मच दूध डाल दीजिएगा। फिर आपने इस तरह से मैश करने के बाद अलग से पैन के अंदर 1 टीस्पून भरकर आपने मक्खन डालना है। जैसे ही बटर थोड़ा मेल्ट होगा, पिघलेगा, तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा इस मिक्सचर को। इस मिक्सचर को शामिल करते ही फिर आपने इसे सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद इसको इस तरह से एक शेप दे देनी है और उसके बाद आपने हल्की धीमी आंच पे इसको कुक करना है ताकि जो है वो अच्छे से जो वेजीज हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और ब्रेड भी अच्छे से कुक हो जाए। तो इसको टाइम दिया मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के बाद ये जिसने परफेक्टली सेट हो चुका था। आप चाहें तो ढक्कन लगा के छोड़ सकते हैं। फिर आपने यूज़ करना है इस तरह से एक अंडे की जो जर्दी रखी थी उस जर्दी को आपने ऊपर से इस तरह से डालना है। डालने के बाद फिर आपने इसके ऊपर डालनी है चीज़। अच्छा, चीज़ का इस्तेमाल क्या है, मैंने इसके साइडों पर चीज़ डालते जाएंगे। छोटे छोटे चंक्स में काट लीजिएगा चीज़ को और इसके साइडों पर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद छोटे छोटे चंक्स आप देख सकते हैं बस इतने साइज़ के हों ताकि जो है अच्छा जो चीज़ है वो मोज़रेला चेडर दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल होगी। तो आप इस तरह से इसको साइडों में बिल्कुल जो जर्दी है उसके साइडों पर इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इस तरह से आपने लगा लेना है चीज़ के छोटे छोटे चंक्स। उसके बाद से कवर करके छोड़ देना है। चीज़ जैसे ही मेल्ट होगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़िएगा और उसके बाद आपने चिली फ्लेक्स डाल के इस तरह से ऊपर से डालने हैं चिली फ्लेक्स और उसके बाद मज़ीद इसको जो है चिली फ्लेक्स डालने के बाद यानी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा जो है ओरिगानो स्प्रिंकल कीजिएगा और दोनों चीज़ें स्प्रिंकल करने के बाद फिर आपने इसको तकरीबन जो है कवर करके छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद ये परफेक्ट नाश्ता हो चुका है रेडी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए डेली लेकर आ रही हूँ, कोई रेसिपी मिस आउट नहीं करनी। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।